हेलो इन्वेस्टर्स, मैं तुषार, रिसर्च एनालिस्ट एंड पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर। आज एक बार फिर मैं उपस्थित हुआ हूँ टैग ट्रैप्स पर हमारे नए सेगमेंट फंड्स का फंडा का एक नया एपिसोड लेके। इस सीरीज के माध्यम से हम प्राइमरीली स्टॉक, करेंसीज और कमोडिटीज मार्केट से रिलेटेड एसेट्स के ग्रोथ पोटेंशियल और उनके फंडामेंटल्स को एनालिसिस करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, मेरी आप सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें। हमारी हर नई जानकारी आपकी फाइनेंशियल जर्नी में अवश्य लाभकारी होने वाली है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं फंड्स का फंडा। पिछले एपिसोड्स में हमने बात की थी CESC के बारे में और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक और ग्रोथ पोटेंशियल स्टॉक जिसका नाम है BCG यानी ब्राइटकॉम ग्रुप, जिसको हम वाइब्रेंट टेक्नोलॉजीज के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप की, तो वाइब्रेंट टेक्नोलॉजीज एस्टैब्लिश हुआ था 2000 में हैदराबाद में। आज अगर कंपनी के ग्रोथ की बात करें तो आज ओवरसीज में कंपनी की बहुत ऑलरेडी डिमांड है उनके प्रोजेक्ट्स की। कंपनी के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कंपनी डील करती है कंसल्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स, साथ ही साथ अपग्रेड एंड माइग्रेशन प्रोजेक्ट्स को लेके। इसके साथ ही कंपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जितनी भी IT कंपनीज है उनके टेस्टिंग एंड क्वालिटी एनालिसिस को लेके, साथ में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को लेके। साथ में कंपनी की बात करें उसके प्रॉफिट्स की, उसके रेवेन्यूज की, तो कंसिस्टेंटली कंपनी ने ईयर ऑन ईयर एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ मोमेंटम दिखाया है। कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छे मार्जिन के साथ एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिया है। कंपनी की और डेप्थ में जानते हैं, उसके जानने से पहले हम बात करते हैं कि क्या इस वक्त ये एक आपके लिए निवेश का सौदा साबित हो सकता है या नहीं। तो उसमें जानने से पहले हमें देखना होगा कि हाँ, कंपनी का अभी तक का एक स्टॉक हाई क्या रहा है और एक स्टॉक प्राइस लो क्या रहा है। तो आइए, इसको जानने से पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आइए जानते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के फंडामेंटल्स को हमारी स्क्रीन पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट क्लोज रहा है ब्राइटकॉम ग्रुप का 102.80 और अगर हम इसके 52 वीक्स रेंज की बात करें तो अभी तक का इसका हाई रहा है 204.80, यानी कि स्टॉक करीबन अपने 50% के डाउन वैल्यू पे अभी चल रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो 52 वीक्स का हाई जो कि 204.80 गया है, उसके पीछे ऐसे क्या क्या फैक्टर्स थे कि एक स्टॉक ने अपनी उतनी ऊंचाइयों को छुआ। उसके पीछे रीजंस ये थे कि पिछले 52 वीक्स के अंदर वाइब्रेंट टेक्नोलॉजीज या ब्राइटकॉम ग्रुप की बात करें तो इनके काफ़ी अच्छे जॉइंट वेंचर्स हुए। कंपनी को काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स मिले CIS कंट्री से, US कंट्री से, नाफ्ता रीजन से, जैसे कि कनाडा, US, अर्जेंटीना, जहाँ जहाँ पे कंपनी का अपना बेस है। बिकॉज क्योंकि कंपनी एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है और कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं QA टेस्टिंग, BPO सर्विसिंग प्रोवाइड करना। और यहाँ पे कंपनी को पिछले 52 वीक्स में जो एक अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले हैं इन कंपनी से, साथ ही में कंपनी का जॉइंट वेंचर हुआ है, साथ ही में कंपनी के जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी के ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कंपनी को एक ग्रोथ मिला है। जानते हैं इसके कुछ और फंडामेंटल्स के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का ओवरव्यू, अगर हम शेयर ट्रेडिंग की बात करें तो अराउंड 5,96,352 ये ओवरऑल एक कंसोलिडेशन रहा है इस शेयर का। तो यहाँ पे हम अगर इसके टेक्निकल चार्ट को एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे आप एक ओवरव्यू देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो शेयर का एवरेज ट्रेडिंग रहा है जो रहा है अराउंड 17 लाख, एंड वहीं पे एक एवरेज जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन रहा है विच इज़ अराउंड 12,292 करोड़, विच इज़ क्वाइट हाई। कंपनी की ऑलरेडी हमने एक हाई जो 52 वीक्स का हाई था विच इज़ अराउंड मोर देन 200, वो हमने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया। और क्या उसके पीछे के फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ब्राइटकॉम ने एक इतना जंप हमें नजर आया, तो वो जानने के लिए हम आते हैं कंपनी की रिवेन्यू एंड प्रॉफिट स्टोरी पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कंपनी का जो रिवेन्यू है फ्रॉम 2017 टू 2021 एवरी ईयर कंपनी ने एक मार्जिनल ग्रोथ दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2017 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 2451 करोड़, जो कि 2021 में बढ़ के ये हो गया 2855 करोड़। सो आप देख सकते हैं एक मार्जिनल जंप एवरी ईयर कंपनी ने दिया है। उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 2017 में जहां पे कंपनी का एक प्रॉफिट रहा था
129 करोड़। वहीं पे 2019 और 2020 जैसे टाइम पीरियड जहां पे कोरोना वायरस ने पूरी एक इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया, वहीं पे जो कंपनीज डिजिटल मार्केटिंग या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजीज में अपना स्टैंड रखती हैं और वहां पे एक कंपनी को ग्रोथ मिला। तो आप ये देख सकते हैं कि कंपनी ने उस टाइम पीरियड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट जनरेट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का ग्रोथ 2020 में जो कि अराउंड था 440 करोड़, वहां से इंक्रीज होकर 2021 में दिया है 483 करोड़। और यही वो की फैक्टर्स थे जहां पे पिछले साल कंपनी का जो एक 52 वीक हाई था स्टॉक, वो गया टू मोर देन 200। और अगर हम उसके रिटर्न की बात करेंगे पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर, सो BCG वाज वन ऑफ द मल्टी बैगर स्टॉक जिसने कहीं ना कहीं 6000% से ऊपर के रिटर्न दिए। ये कुछ रीजंस भी थे, साथ में ऐसे क्या कॉर्पोरेट सिनेरियोज और अनाउंसमेंट थे जिसकी वजह से इसको स्टॉक में तेजी मिली, और ऐसे आने वाले टाइम पे क्या चीज़ें हो सकती है कि इसमें एक निवेश का मौका बन सकता है। अगर हम अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो आपके और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने मार्केट में देखा होगा कि अभी कंपनी ने खुद अप्रोच किया है सेबी को रिगार्डिंग इट्स फॉरेंसिक ऑडिट। अब ये समझने वाली बात है कि कोई भी कंपनी अपने खुद की फॉरेंसिक ऑडिट क्यों कराएगी। कहीं ना कहीं इसके पीछे एक कॉर्पोरेट सिनेरियो ये हो सकता है कि हो सकता है शायद इस एक क्लिक की वजह से मार्केट के अंदर एक स्पेक्यूलेटर्स या फिर वो रिटेल इन्वेस्टर्स जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, जो स्टॉक के एनालिसिस को या फंडामेंटल्स को नहीं जानते, वो स्टॉक को सेल आउट कर दें। दैट मीन्स कि जहां पे उन्होंने उस वैल्यू स्टॉक का लिया था, सिर्फ एक न्यूज़ की वजह से वो उसको सेल आउट कर दे, और हो सकता है कंपनी वही स्टॉक्स को बाय बैक कर ले। लेकिन वहीं पे कंसोलिडेशन की बात करूं तो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स, बड़े बड़े शेयर होल्डर्स जिनमें से एक रिनोव्ड शेयर होल्डर हैं मेरे फेवरेट, जिनका नाम है शंकर शर्मा। उन्होंने इस कंपनी के मोर देन लाख ऑफ वारंट्स कंपनी ने उनको इशू किया है। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं इसके पीछे, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन में, बिकॉज ये एक सिनेरियो था जहां पे कंपनी ने अपने खुद के काफ़ी सारे जॉइंट वेंचर्स किए, कंपनी ने काफ़ी सारे पार्टनरशिप टाइज किए, तो वहां पे कंपनी को थोड़ा सा अपना डाइल्यूट करना पड़ा स्टेक, जिसकी वजह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जून 2021, आप अगर अपनी रिसर्च करेंगे तो आपको पता होगा कि जून 2021 में कंपनी का मर्जर हुआ था, एंड तब कंपनी ने अपना एक स्टेक डाइल्यूट किया था, जो कि इनका होल्डिंग्स हो गई थी 38.76% से 22.4%। लेकिन अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2021, वहां पे देखेंगे कि ये 22.4% का जो स्टेक है वो सेम रहा था। दैट मीन्स कंपनी की जो शेयर होल्डिंग थी वो सेम रही। वहीं पे आप कंपनी की अगर प्लेजिंग की बात करते हैं, आउटस्टैंडिंग की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो कि सितंबर में 11.13% की प्लेजिंग थी, वो घट के हो गई है 9.89। दैट मीन्स कि कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं और कंपनी का अपना शेयर होल्डिंग स्टेक उतना ही है। दैट मीन्स देयर इज अ टर्न अराउंड स्टोरी, जहां पे हमें ये समझना चाहिए कि हाँ, कंपनी के काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो वो लेके आ रही है। कंपनी ने बड़े स्टेक होल्डर्स को, बड़े शेयर होल्डर्स को काफ़ी अच्छे वारंट्स इशू किए हैं, कुछ लॉक इन पीरियड के साथ, जो कि आप अपनी एनालिसिस कर सकते हैं, और साथ ही कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो सेम रहा है। उसके साथ साथ एक सबसे बड़ी बात जो हमें थोड़ा सा फोकस करना होगा वो इस बात पे, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि लास्ट क्वार्टर में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है। पहले जो इनका स्टेक्स था अराउंड 1.87 की जो टोटल होल्डिंग्स है, ये इन्होंने इंक्रीज किया। अगर हम, और ये क्यों आया, इसके पीछे भी काफ़ी अच्छे फैक्टर्स हम रिलेट कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि आने वाला टाइम एक ऑटोमेशन का है, आने वाला टाइम एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का है। आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अपने प्रोजेक्ट्स लेके आती हैं, एडवर्टीजमेंट्स लेके आते हैं, वो डिजिटली एक प्रेजेंस उनकी होनी बहुत ज़रूरी है। तो कंपनी उन्हीं से डिजिटल प्रेजेंस में डील करती है। कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स, अपने आइडियाज़ उन बिग शॉट्स, बिग कंपनीज को देती है और कहती है कि हम आपके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे बना सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कंपनी कैसे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में वर्क करती है। यहाँ पे हम एक नोटिस कर सकते हैं कि कंपनी का जो हमने बात की थी कि पीई रेशो, पी अगर हम बात करें जिसका मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो,
तो कहा जाता है कि आप उसको हमेशा आप सेक्टर के साथ कंपेयर करें। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप में उसके सेक्टर कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हमें नजर आएगा टाटा एलेक्सी, यहाँ पे हमें नजर आएगा तानला प्लेटफॉर्म, यहाँ हमें नजर आएगा सीई इन्फो सिस्टम एंड नजारा। दीज आर द रिनोव्ड कंपनीज जिन्होंने अपनी एक डिजिटल प्रेजेंस बनाई है। तो यहाँ पे अगर आप टीटीएम पीई को कंपेयर करेंगे, दैट मीन्स उनके प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ब्राइटकॉम ग्रुप का आपको नजर आएगा 14.83, वहीं पे इसके कॉम्पिटिटर पीएस टाटा एलेक्सी की बात करूंगा 82.33 एंड वहीं पे तानला की बात करूंगा तो 40.53। इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स कि अगर मैं इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशो चेक करूंगा सो वो आता है कहीं ना कहीं अराउंड एवरेज 50 to 60। वहीं पे अगर मैं ब्राइटकॉम ग्रुप की बात करूंगा विच इज अराउंड 14। सो 14 दैट मीन्स कंपनी हैज एन अपॉर्चुनिटी, कंपनी के पास वो अपॉर्चुनिटी है कि वो ग्रोथ कर सकती है और उस लेवल तक पहुंच सकती है जहां पे ऑलरेडी टाटा एलेक्सी जैसा शेयर स्टैंड करता है। और अगर मैं गलत नहीं हूं, आप भी अपनी रिसर्च कर सकते हैं, तो टाटा एलेक्सी जैसा शेयर अभी अपने आप में एक वैल्यू जो रखता है विच इज अराउंड, स्टॉक वैल्यू की बात करूंगा सो मोर देन 6000, विच इज अराउंड 6673। तो यहाँ पे हमने जाना कि हाँ ब्राइटकॉम ग्रुप कुड बी द नेक्स्ट टाटा एलेक्सी, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इसी के साथ दोस्तों हम थोड़ा सा फोकस करेंगे कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर कि हाँ ब्राइटकॉम ग्रुप का जो कंसोलिडेटेड लास्ट क्वार्टर का जो एक प्रॉफिट था वो इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर, और लास्ट ईयर जो कंपनी का प्रॉफिट रहा था और उसके कंपैरिजन में जो इस ईयर कंपनी ने प्रॉफिट दिया है विच इज अराउंड 2021 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर 130.08% का ग्रोथ है। तो आप समझ सकते हैं कि एक कंपनी जो अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है ऑलमोस्ट डबल, सो दैट कुड बी अ ग्रोथ स्टोरी फॉर अस। इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा जो रिसेंटली बीसीजी ग्रुप ने एक कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट किया था इन जनवरी 25, वो था बोनस इशू को लेके। और साथ ही साथ आपको ये अपडेट कर दूं कि एक्स बोनस डेट 15th of March है। इसका मतलब कि एक्स डेट से पहले पहले आपके डीमैट अकाउंट में स्टॉक रहेंगे तो आपको बोनस शेयर इशू होंगे। तो आपको समझने वाली बात यह है कि जब भी एक ऐसी अनाउंसमेंट होती है और जहां पे उसकी एक एक्स डेट नजदीक आती है, तो सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई स्टॉक आपको उस वैल्यू से एक टॉप 52 वीक्स हाई से नीचे मिल रहा है और वहीं पे आपको एक बोनस शेयर इशू होता है और बड़े बड़े शेयर होल्डर्स उस स्टॉक को लेते हैं, बट वो वैल्यू जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। ये सोचने वाली बात है कि वो एक टर्न अराउंड स्टोरी है और वहां पे आपको एक शेयर लेना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी एनालिसिस को फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं। और इसी के साथ अगर आपको किसी और एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानना हो, उसके फंडामेंटल्स के बारे में जानना हो, उसके कॉम्पिटिटिव मार्केट और क्या वो एक ग्रोथ स्टोरी बन सकती है और वो क्या आपको मार्केट में एक मुनाफा दिला सकती है, तो हम उस पर ज़रूर एनालिसिस करेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने कमेंट्स को हमारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, उनके फंडामेंटल्स के बारे में, जस्ट ड्रॉप अस अ टेक्स्ट। थैंक यू।